आप सभी भव्य महानुभाव, बिना भूमिका के सीधे विषय पर आते हैं। विषय चल रहा है देव दर्शन के संदर्भ में कि किस प्रकार से वो कुछ सेकंड, कुछ मिनटों का देव दर्शन हमारे निदत्ती निकाचित जैसी जो जटिल और गूढ़ कर्मों को भी नष्ट करने में समर्थ है। आप सभी लोग देव दर्शन के विषय में कहां तक पहुंचे? पैर तो धो चुके ना? घंटा बज गया। घंटे के आगे ओम जय जय पहले है या बाद में है? पहले ओम जय जय फिर घंटा। हाँ, आप लोग इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके यहाँ तो घंटा बहुत बाहर है। हमने आज ध्यान दिया सीढ़ी के पास घंटा है, उसके बाद तो फिर थोड़ा स्पेस जगह आती है, उसके बाद फिर वो गेट आता है, वहां से मंदिर की शुरुआत होती है। तो पहले ओम जय 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 बोलते बोलते आप घंटे के पास पहुंचेंगे और 3 बार घंटा बजाएंगे। आप सभी लोगों ने समझा कि 3 बार जो घंटा बजाया जाता है वो संकल्प, समर्पण और सावधानी का प्रतीक है। 3 बार घंटा बजाने से सबसे ज्यादा लाभ, आपकी क्रिया का फल 1000 गुना बढ़ जाता है पहले घंटे से। दूसरे घंटे से आपके पुण्य की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है, चेंज हो जाती है, शादीशा वाली हो जाती है। और तीसरे घंटा बजाने से सुबह सोकर के उठने से लेकर के जिन मंदिर आने तक जो भी गलतियां दोष हुई हैं अनजाने में, उन सबका कितना 86% तक, 84%, 85%, 3% निकलती हैं, उस अनुसार 6 हो जाता है। 14, 15 या 16% तो आप कर्म का फल भोग ही सकते हैं। अब 3 बार घंटा बजाने के बाद आप निस्सही 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 3 बार क्या बोलेंगे? निस्सही निस्सही निस्सही। और ये बोलते बोलते आप भगवान के समक्ष जिस वेदी पर आपको द्रव्य चढ़ानी है, जहां पर खड़े होकर के दर्शन करने हैं, वहां तक पहुंच जाएंगे। पुनः प्रश्न वही आता है कि निस्सही 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 3 बार ही क्यों? क्योंकि निस्सही शब्द का अर्थ होता है स्थान दें। क्या? स्थान दें। कौन स्थान दें? जो हमें हमारे इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे देव गति के देव हमें स्थान दें। तो प्रश्न ये है कि क्या देव लोग 1 बार या 2 बार में सुनते नहीं हैं और 3 बार में सुन लेंगे? इसकी गारंटी क्या है? कोई गारंटी है क्या कि 3 बार में सुन ही लेंगे, इसलिए 3 बार ही बोलना, और 1 और 2 बार में सुनते नहीं हैं? तो फिर 3 बार ही निस्सही 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 क्यों? क्योंकि तीनों काल संबंधी देव गति के देव लोग हमें स्थान दें। पहला निस्सही, भूत काल संबंधी देव गति के देव लोग हमें स्थान दें, अर्थात मेरे मंदिर आने से पहले जो देव गति के देव लोग जिन मंदिर आए हैं वो मुझे स्थान दें। दूसरा निस्सही, वर्तमान काल संबंधी, अर्थात अभी मेरे साथ जो देव लोग आ रहे हैं वो मुझे स्थान दें। और तीसरा निस्सही, भविष्य काल संबंधी, अर्थात जब तक मैं जिन मंदिर में रहूंगा, मैं अभिषेक करते हुए, अभिषेक देखते हुए, पूजन करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, जाप माला लगाते हुए हर समय बार बार निस्सही निस्सही नहीं कह सकता, तो मेरे बाद जो भी देव गति के देव लोग आए वो मुझे स्थान दें। तो 3 बार जो निस्सही बोला जाता है वो भूत, वर्तमान और भविष्य काल संबंधी देव गति के देवी देवताओं से स्थान मांगने के लिए बोला जाता है। याद रखिएगा, आप ना तो 3 से कम और ना ही 3 से ज्यादा, और बोलना आवश्यक है। और इस स्वर में बोलना चाहिए कि आपका बोला हुआ सिर्फ आपके कान को सुनाई दे, पूरे संसार को नहीं। इतनी कई बार श्रावक जिन मंदिर में बैठ करके पूजन वगैरह इतनी जोर से बोलता है, खुद के कान तो छोड़ो, अड़ोसी पड़ोसी तो छोड़ो, मंदिर के बाहर भी सुनाई दे रहा होता है। हमेशा याद रखिए, जिन मंदिर में यदि आप एकाकी अकेले क्रिया कर रहे हैं, चाहे दर्शन की, चाहे अभिषेक की, चाहे पूजन की, चाहे शास्त्र स्वाध्याय की, अगर आप अकेले जिन मंदिर में कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो आपकी आवाज कितनी निकलनी चाहिए कि सिर्फ आपके मुंह से निकले और आपके कान सुने। आपके आजू बाजू में भी जो बैठा है उसके कानों तक भी वो स्वर सुनाई नहीं देना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार्य ग्रंथों में लिखा है कि जो भी जिन मंदिर में अगर सामूहिक की क्रिया हो रही है
तो आप मिलजुल करके अच्छे जोर शोर से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अकेले अकेले, सामूहिक क्रिया का मतलब समझते हैं? हाँ, ऐसे नहीं कि अब 4 लोगों ने ग्रुप बनाया कि सामूहिक क्रिया हो गई, ऐसे नहीं। अगर आप अकेले अकेले बैठ करके जिन मंदिर में पूजन वगैरह कर रहे हैं, अभिषेक वगैरह कर रहे हैं, स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं, और आपका स्वर इतना तीव्र है कि आपके बोलने की आवाज से दूसरे को बाधा उत्पन्न हो रही है, दूसरे के जाप में, स्वाध्याय में, ध्यान में, दर्शन में यदि बाधा और विकल्प उत्पन्न हो रहा है, आपका स्वर यदि आपके आजू बाजू वालों को भी सुनाई दे रहा है, तो आपको क्या होगा? सबसे पहला, असाता वेदनीय कर्म का बंध। असाता वेदनीय कर्म समझते हैं? असाता वेदनीय कर्म वो होता है कि पुण्य के उदय से आपको वस्तु सामग्री मिल भी गई, लेकिन असाता वेदनीय कर्म उस सामग्री का सुख आपको भोगने नहीं देगा। पुण्योदय से परिवार अच्छा मिल गया, संतान अच्छी है, माता पिता अच्छे हैं, लेकिन घर में आपकी चलती नहीं है, बात को महत्व दिया नहीं जाता, कोई आपको पूछता नहीं है। दुख होता है कि नहीं होता? भले ही आपकी बात को महत्व दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन घर का हर निर्णय आपसे बिना पूछे, आपको बिना बताए ले लिया जाता है, थोड़ा सा विकल्प तो होता है। पुण्योदय से शरीर स्वस्थ मिला, सुंदर भी मिला, अच्छा स्वर भी मिला, लेकिन इस स्वर से, इस शरीर से भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, गुरुओं को आहार नहीं दे पा रहे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, और जब भी मन आता है कि यहाँ तीर्थ यात्रा करने जाना है या घूमने जाना है, तब कोई ना कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। ये असाता वेदनीय कर्म होता है जो हमारी सुख की, सारे पुण्य की अनुकूलताओं में भी हमें दुख का अनुभव करवाता है। तो हमेशा याद रखना, आप लोग अक्सर कहते हो ना, बच्चा बहुत अच्छा है माता जी, साधु संतों के पास ही वर्तमान 2-3 बातें ही आती है मुख्यतया। अगर शाह को छूट दे दी जाए कि तत्व चर्चा के अलावा आप संसार की चर्चा भी कर सकते हैं, तो 2-3 बातें। पहली, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीमारी लगभग घर में सभी को लगी हुई है। दूसरा, बच्चे वगैरह बहुत अच्छे हैं, मेहनत भी बहुत कर रही हैं, लेकिन एक स्टेबल जॉब जिसके लिए मेहनत या पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा कोई करियर और उनका फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा। दुकान पर प्रॉफिट पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, बहुत अच्छे से हुआ करता था, लेकिन अभी दूसरे की वही दुकान है, वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहा है, बट आपकी कहीं ना कहीं गाड़ी, प्रॉफिट तो हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, बट वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो बात समझ में नहीं आ रही। बच्चों की उम्र होती जा रही है, लेकिन शादी विवाह वगैरह नहीं हो रहा। ये कुछ कॉमन सी ऐसी बातें हैं जो अगर श्रावक को छूट दे दी जाए ना, तो तत्व चर्चा के अलावा वो ये सारी बातें साधु से करना पसंद करेगा। तो महानुभाव, आचार्य भगवंत ने बोल दिया, कह दिया, शास्त्रों में लिख दिया, भगवान जिनेंद्र देव की वाणी में आया है कि हे संसारी प्राणी, ज्यादा तुझे परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, यदि गुरुराज मिलते हैं, साधु मिलते हैं, आप यदि उनके पास समय है, तो आप तत्व चर्चा के अलावा अपने सांसारिक किसी भी समस्या का समाधान जैन धर्म के अनुसार आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा भटकने की, ज्यादा विकल्प करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन अपने अंदर कर लो। क्या कर लो? जब जिन मंदिर में जाओ और अकेले वाला जो भी कार्य करो, तो आपका स्वर आपके कानों को सुनाई दे, उसके अलावा किसी और को सुनाई ना दे, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति के कानों को भी सुनाई दे रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले, असाता वेदनीय, पूर्वकृत पुण्योदय से, वर्तमान के पुण्य से सारी अनुकूलताएं मिली, सब कुछ बहुत अच्छा, नाम, यश, ख्याति, प्रभावना, रुतबा, शान और शौकत, सब कुछ। लेकिन जो व्यक्ति प्रशंसा करते हैं, आपके अपने हैं, वही सबसे ज्यादा आपको काटेंगे, वही सबसे ज्यादा निंदा करेंगे, वही, और आपको पता भी चल जाएगा कि यही व्यक्ति मेरा अहित कर रहा है, फिर भी आप उसका कुछ कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहला असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। दूसरा, अंतराय कर्म का बंध होता है कि दूसरों के धर्म ध्यान में, दूसरों की क्रिया में, दूसरों की जाप में, पूजन में, अभिषेक में आपकी ध्वनि से बाधा उत्पन्न हो रही है, तो अंतराय कर्म का बंध होगा। और तीसरा, बहुत विशेष, आपको मंदिर में जोर जोर से बोल करके दूसरों को डिस्टर्ब करने पर देवी पर्याय प्राप्त होगी। हाँ, सच में, क्योंकि भगवान की पूजन कर रहे हो, भगवान जिनेंद्र देव की पूजन से तो कितने कितने कर्म कट जाते हैं कि आपको देव पर्याय नहीं मिल सकती, देव पर्याय मिलेगी, बढ़िया देव बनोगे, गंधर्व जाति के देव। गंधर्व जाति के देव पता है कैसे होते हैं? गंधर्व समझते ना, सबका गाना बजाना, मंगल करना,
देखा होगा आपने चित्रों वगैरह पर, कई बार वो ढोलक वगैरह लेकर के आता है ना कोई व्यक्ति, और बाहर मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं होता, बाहर बैठ करके बजा करके कुछ पैसे वो इकट्ठे करके अपना जीवन यापन करता है। तो आप भी भगवान जिनेंद्र देव की पूजन कर रहे हैं, अच्छे से भावों से पूजन कर रहे होंगे, शायद आपको देव पर्याय प्राप्त हो जाए। कि देव पर्याय में गंधर्व जाति के देव बनेंगे। आप सारे देवों को जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलेंगे, लेकिन कोई भी देव आपको पलट करके जय जिनेंद्र नहीं बोलेगा। आपको जीवन भर मानसिक दुख रहेगा। हमेशा याद रखो, शारीरिक दुख को, फिजिकल जो दुख होता है, शारीरिक जो दुख होता है, उसे तो बर्दाश्त किया भी जा सकता है, लेकिन मानसिक वेदना बहुत तकलीफ देती है। यदि व्यक्ति बाहर से शरीर से बीमार है तो वो बीमारी बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन व्यक्ति यदि मस्तिष्क से, मानसिकता से बीमार हो जाए, उसकी मेंटलिटी बन जाए, मैं बीमार हूँ, दवाई खा रहा हूँ, कुछ असर नहीं हो रहा है, शरीर में तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो बिना बीमार के भी वो बीमार जैसा रहेगा। तो गंधर्व जाति के जो देव बनेंगे, सबको जय जिनेंद्र करते हैं। कोई भी देव पलट करके उसका सम्मान का ध्यान नहीं रखता, जय जिनेंद्र नहीं करता। सभा में प्रवेश नहीं, गेट पर द्वारपाल जैसे खड़े रहो और सारे देवों का दिन भर रात भर वो मंगल ही गाते रहो। पूरे जीवन भर मानसिक भयंकर दुख रहता है। तो अगर भावों की विशुद्धि से अच्छे से कर रहे होंगे तो देव पर्याय मिल भी गई तो गंधर्व जाति का देव बनना पड़ेगा, गंधर्व की योनि में पर्याय में जाना पड़ेगा। सबका जीवन भर मंगल करते रहो, लेकिन अपना दुख, संताप, शोक कम नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी एकाकी जिन मंदिर में क्रिया करो तो कैसी करना कि आपका स्वर, आपकी ध्वनि सिर्फ आपके कानों को सुनाई दे, बाकी अगल बगल में जो बैठा है उसे भी सुनाई ना दे। अगर आप 4-5 लोग मिलकर के पूजन कर रहे हैं तो 4-5 लोगों की आवाज इतनी ही होनी चाहिए कि 4-5 लोग ही सुने, आइट साइड वाले लोगों को डिस्टर्ब ना हो। इस प्रकार का ध्यान रख करके जिन मंदिर में अपनी क्रिया वगैरह करनी चाहिए। तो आप निस्सही बोल करके जो प्रवेश करेंगे, याद रखना मौन से, मन में बोल के नहीं करना है और ना ही बहुत जोर से बोलना है। कैसा बोलना है कि आपके कानों तक को सुनाई दे, देव लोग समझ जाएंगे, उन्हें स्थान देना है। महानुभाव यदि 3 से कम या 3 से ज्यादा निस्सही बोल करके गए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखिए, देव गति के जो देवगण हैं, भले ही वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन देव गति के देवगण आप लोगों की तरह सदगृहस्थ हैं, रागी द्वेषी हैं। अगर आपका पैर उन्हें लग जाएगा, आपको आंखों से दिखते तो है नहीं, निस्सही आपने 3 बार कहा नहीं, तो अगर आपका पैर उनको लग गया तो मंदिर में तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाई चांस अगर किसी देव ने आपके पैर लगने का बुरा मान लिया तो मंदिर के बाहर वो आपकी खबर लेंगे और आप खबर बन जाओगे। फिर तो आपसे बहुत शक्तिशाली हैं। छोटे से छोटा, सामान्य से सामान्य देव भी 100 लोगों को मार सके और 100 लोगों को बचा सके, इतना शक्तिशाली होता है सामान्य सबसे छोटे वाला देव। फिर ऊपर के देव तो अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 3 बार घंटा बजाने के बाद 3 बार निस्सही कहते कहते आपको कहाँ तक पहुँच जाना है, जहाँ पर खड़े होकर के आपको दर्शन करने हैं और द्रव्य चढ़ाना है। और वहां पहुंच करके सबसे पहले आपको भगवान को 3 बार नमस्कार करना है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हाथ कैसे जोड़ने हैं, श्रीफल की तरह। इसका लॉजिक अपने पहले क्लियर कर लिया है, इस श्रीफल की तरह हाथ जोड़ना है। अधिकांश लोग निस्सही को एक हैबिट ऐसी बन चुकी है, डेली का रूटीन है, निस्सही नमोस्तु बोलते जा रहे हैं। कोई बैग में से डिब्बी निकाल रहा होता है, कोई द्रव्य का पैकेट खोल रहा होता है, कोई यहाँ वहाँ कहाँ खड़े होना है, स्थान देख रहा होता है, उतनी देर में तो आपका नमोस्तु निकल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब नमोस्तु आप बोल रहे हैं तो नमोस्तु की ही क्रिया करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी भगवान के ठीक सामने खड़े होकर के दर्शन नहीं करने चाहिए। जब भी ये बात आती है तो आपको यही लगता है कि क्योंकि हम खड़े होंगे, दूसरे के दर्शन में बाधा होगी तो अंतराय कर्म बनेगा। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। ऐसी कौन सी वो विशेष बात है जिसकी वजह से चाहे अभिषेक हो, चाहे पूजन हो, चाहे भगवान के चरणों का स्पर्श हो, चाहे दर्शन हो, ठीक भगवान, मूल नायक भगवान, बाकी के अन्य भगवानों के सामने खड़े हो भी गए तो चल जाएगा, लेकिन ठीक मूल नायक भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन, अभिषेक, पूजन, भगवान की प्रतिमा के चरण स्पर्श वगैरह नहीं करने चाहिए। वाय विषय समझ में तो आ रहा है ना?
ठीक है, एक श्राविका। भगवान के ठीक सामने खड़े होने से पापों का तो क्षय होता ही है, पुण्य का भी क्षय होता है। पुण्य का क्षय कैसे? क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी होती एक बार ताली बजा दीजिए। अपने नहीं दे सकते। हाँ, इसे क्लियर कर देते, फिर बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया। धर्म स्नेही महानुभाव, जिन प्रतिमा जो होती है, उस जिन प्रतिमा के पंच कल्याणक एक पाषाण एक धातु की आकृति की प्रतिष्ठा वो पूज्य पंच कल्याणक के माध्यम से बनती है। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में इतने बीजारोपण मंत्रारोपण होते हैं कि वो प्रतिमा बहुत ज्यादा ऊर्जावान बन जाती है। निरंतर 24 घंटे उस प्रतिमा से बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल ऊर्जा और वर्गणा निरंतर बाहर निकलती रहती है। जब आप ठीक सामने मूलनायक भगवान के खड़े होकर के दर्शन, पूजन, अभिषेक या चरण स्पर्श कुछ भी करते हैं तो वो उनकी प्रतिमा से निकलने वाली ऊर्जा सीधे आकर के आपके आत्म प्रदेशों से टकराती है। जब सीधे टकराती है तो आपकी कैपेसिटी, जैसे एक छोटे बच्चे की कैपेसिटी गाय का दूध पानी मिला पचाने की है। पानी मिला हुआ गाय का दूध ही छोटा बच्चा पचा सकता है। अगर उस बच्चे को रबड़ी खिला दो या फिर घी खिला दो तो क्या होगा? लूज मोशन या वॉमिटिंग, उसे पचेगा नहीं, उसे दिक्कत हो जाएगी। ठीक वैसे वो ऊर्जा जो निकलती है, जो वाइब्स निकलती है, तरंगे निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि आपके अंदर अभी वर्तमान में इस समय उस पूरी ऊर्जा को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती। आप जिन मंदिर जाते हैं अपने पाप कर्म की नींव हिलाने के लिए, पाप कर्म को कमजोर बनाने के लिए कि पाप कर्म कमजोर हो जाएगा, थोड़ा सा उदय में आएगा, फल देगा और निकल जाएगा। लेकिन जब सीधे वो ऊर्जा आकर के आपसे टकराती है, आप ठीक सामने खड़े हो जाते हैं, तो पाप कर्म के साथ साथ पुण्य कर्म की नींव भी हिल जाती है। तो पुण्य एक तो पहले से कमजोर है और ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसलिए अंतराय कर्म का बंध तो होता ही है, लेकिन पुण्य की नींव ना हिले, पुण्य हमारा सुरक्षित रहे, सिर्फ पाप की नींव ही हिले, सिर्फ पाप कर्म ही कमजोर हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक सामने मूलनायक भगवान की खड़ी दृष्टि से दृष्टि मिले इस प्रकार खड़े होकर के दर्शन नहीं करना, या थोड़ा सा राइट साइड या थोड़ा सा लेफ्ट साइड, जरा सा भी अगर आप राइट या लेफ्ट में खड़े हैं चल जाए, बिल्कुल प्रॉपर ठीक सामने खड़े नहीं होना है। तो जब आप निस्सही बोलते बोलते आप पहुंचेंगे वेदी के पास, तो आपको अपने दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ करके और यहाँ पर सहस्त्रार्ध चक्र पर लगाते हुए 3 बार नमोस्तु करना है। कैसे करना है करके दिखाइए। लगभग कुछ श्रावकों का ठीक है, बाकी कुछ का एक बार समझ लीजिए। अब इस सहस्त्रार्ध चक्र पर लगाना क्या है, तो अपने हाथ के अंगूठे का मूल, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा यहाँ पर लगा करके 3 बार नमस्कार करना है। प्रश्न, यहाँ पर लगा करके नमस्कार क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, अंगूठे का मूल अपने शरीर के मूल सहस्त्रार्ध चक्र पर लगा करके भगवान को 3 बार नमस्कार नमोस्तु करने मात्र से आपने जो मूल में यानी अनादि काल से, जब से आपका जन्म हुआ है निगोर से निकलने के बाद, तब से अनंत अनंत जो पर्याय धारण कर ली है, मूल में आपने जितनी भी गलतियां या पाप की हैं, और इस भव में जन्म से लेकर के अभी तक आपसे अनजाने में जितनी भी गलतियां, जितने भी पाप हुए हैं, उसका बहुत सारा पाप कर्म क्षय हो जाता है। अनादिकाल की अनंत अनंत गलतियां, अनंत पाप, और वर्तमान के जन्म से लेकर के अभी तक के अनंत असंख्यात पाप सिर्फ यहाँ सहस्त्रार्ध चक्र पर मूल पर लगा करके नमस्कार करने से, वही रेशो 84, 85, 86, 84, 85, 86% के रेशो में पाप कर्म क्षय हो जाता है। इतना बड़ा लाभ सिर्फ भगवान को सहस्त्रार्ध चक्र पर नमस्कार करने से होता है। महानुभाव, संक्षिप्त में यदि हम आपको आपकी भाषा में आपके तरीके से समझाएं तो आप इतना समझ लो, जो व्यक्ति डेली देव दर्शन करता है और देव दर्शन करते समय यदि सहस्त्रार्ध चक्र पर यहाँ पर अपने अंगूठे का मूल लगा करके नमस्कार करता है, तो उस व्यक्ति के पाप के परसेंटेज इस भव के 33% से कम हो जाते हैं। और क्वालिफिकेशन, आपको कोई भी क्लास पास करनी है, क्वालिफाइड होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? कम से कम 33% कंपल्सरी है। तो 33% से
पाप कर्म के परसेंटेज कम हो गए, दैट मीन्स आप अब नरक जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो क्या करना है फिर? क्वालिफाई होना है कि नहीं होना? 33% मार्क्स लेकर के आने हैं कि उससे कम करने हैं? पाप के ज्यादा लेकर के आने हैं। तो 33% से पाप के परसेंटेज को कम करना है ताकि आप डिस्क्वालीफाई हो पाए। किस चीज के लिए? नरक जाने के लिए। तो बस एक काम और नया शुरू कर दीजिए। नया नहीं, वैसे पुराना है, अनादिकालीन है, ये आप लोग पता नहीं कैसे करते हो। सहस्त्रार चक्र पर नमस्कार करते हो, तो अब से करना है। इतना बड़ा आपको लाभ, नमस्कार सिर्फ सहस्त्रार चक्र पर अपने दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ना। ध्यान रखना, यहाँ पर ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पहले सिद्ध शिला को मिलाना, फिर थोड़ा सा प्रेशर, दबाव बनाते हुए हाथों को इस प्रकार से टर्न करना। सहज एक सामान्य जो अंतर होता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत पोला पोला, बहुत हल्का ऐसा हाथ मत जोड़ना कि बहुत ज्यादा गैप रहे। ज्यादा गैप रहेगा, जैसे श्रीफल में दरार हो, पानी बह जाता है, हाथ में हो तो पुण्य बहुत सारा बह जाता है। अच्छे से जोड़ करके यहाँ पर इस प्रकार लगाते हुए, ठीक है, ऐसे लगाती हूँ 3 बार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो आज का समय पूर्ण हुआ, नमस्कार भी हो चुका है। अब आगे आपको क्या करना है, शेष चर्चा कल पुनः करेंगे। तो अब नमस्कार तो हो गया, अब नमस्कार के बाद अब क्या करेंगे, शेष चर्चा कल पुनः। तब तक के लिए जय बोले परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री सौम्यनंदनी माता जी की। बिल्कुल भी नहीं प्रश्न है। हाँ, इनका प्रश्न ना हो तो सभा पूरी कैसे होगी यहाँ पे? तो परिक्रमा तक कभी पहुँचने तो दीजिए।